चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत ये कहानी है, चंद्रकांता की, ये कहानी है, चंद्रकांता की। संसार की सबसे खूबसूरत राजकुमारी चंद्रकांता, जिसे अपनी रानी बनाने के बाद महाराज वीरेंद्र सिंह अपने समस्त विश्वास पात्र योद्धाओं के साथ अब शांतिपूर्वक चुनारगढ़ का शासन संभाल रहे हैं। मगर महाराज शिवदत्त चंद्रकांता और चुनारगढ़ खो देने के बाद लाचार होकर वर्षों तक ना जाने कहां कहां भटकते रहे। सालों बीत जाने के बाद भी शिवदत्त के मन में बदले की आग सुलगती रही। तभी एक दिन अचानक चुनारगढ़ वापस जीतने की योजना लेकर शिवदत्त अपने अंतिम के लिए शिवगढ़ पहुंचे। महाराज शिवदत्त की जय हो। क्रूर सिंह, शिवगढ़ के इस महल में इतना मातम सा क्यों छाया हुआ है? आप सबको इस तरह देखकर मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आप सब महाराज शिवदत्त के स्वागत के लिए नहीं, बल्कि उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए एकत्रित हुए हो। महाराज, जब से चुनारगढ़ हमारे हाथों से छीन लिया गया है, हमारी सारी प्रजा, सारे मंत्री, तमाम दरबारी एकदम अनाथ से हो गए हैं। महाराज, हमने सिर्फ राज्य खोया है क्रूर सिंह, हमारे शरीर में प्राण अभी मौजूद हैं। तो फिर हमारी प्रजा अपने आप को अनाथ क्यों समझ रही है? महाराज, प्रजा को चुनारगढ़ से बहुत प्रेम था महाराज, और जिस प्रजा ने चुनारगढ़ के लिए अपना खून पसीना बहाया था, उसी चुनारगढ़ को वापस पाने के लिए आज खून के आंसू बहा रही है। महाराज, शत्रु वीरेंद्र सिंह से हम अपना राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे क्रूर सिंह, परंतु उसके लिए हमें कुछ और समय चाहिए। चुनारगढ़ को हासिल करने के लिए हम ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसकी काट इस धरती पर मौजूद किसी भी महाबली के पास नहीं हो सकती। भानु प्रताप सिंह। हुक्म महाराज। पंडित जगन्नाथ को संदेश पहुंचा दिया जाए कि वे चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना लेकर कल सुबह हमारे समक्ष, हमारे दरबार में उपस्थित हो जाएं। 12, 10, 22 क्या है शत्रु की ख्वाहिश? दो दूनी 4 और 3 7। यदि महाराज शिवदत्त ने युद्ध किया
तो उन्हें करना होगा पश्चाताप। अर्थात पंडित जी? अर्थात कुंवर वीरेंद्र सिंह का बल हमारे महाराज शिवदत्त की शक्ति पर भारी है। इस समय शत्रु के खिलाफ की गई हमारी हर चाल उल्टी पड़ सकती है। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा जिसके द्वारा हमारा शत्रु परास्त हो सके। हमारा रमल तो यही कहता है कि शत्रु को तलवार के जोर पर नहीं, केवल बुद्धि के जोर पर पराजित किया जा सकता है। यदि इस समय महाराज शिवदत्त ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें पराजय के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर शत्रु पर विजय कैसे? भानु, मैंने कहा है ना, कूटनीति के बल पर। शत्रु को तलवार की धार से नहीं, कूटनीति की धार से ही काटा जा सकता है, और युद्ध के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। पर क्रूर सिंह तो महाराज को शत्रु से युद्ध करने के लिए मूर्ख है क्रूर सिंह। उसके पास ना बुद्धि है ना बल है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का भी गला कटवा सकता है। उसकी कोई भी सलाह महाराज के हित में नहीं हो सकती। यदि महाराज ने इस समय उसकी सलाह मानी तो चुनारगढ़ के पश्चात शिवगढ़ से भी हाथ धोना पड़ेगा। भानु, मैं कल सुबह महाराज से भेंट करने के लिए पहुंच रहा हूं। उस समय तक क्रूर सिंह महाराज से दूर ही रहे तो अच्छा है। अरे पंडित जगन्नाथ हुजूर के सामने है ही क्या, सच कह रहा हूँ। आज अगर चाणक्य जीवित होते तो हुजूर को अपना गुरु मानकर इनसे कूटनीति की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते। वाह नाजिम वाह, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। वैसे हमारी संगत में रहकर तुम भी थोड़ी बहुत बुद्धिमान हो गए। निश्चिंत रहो, हम जैसे ही यहाँ के महाराज बनेंगे पंडित जगन्नाथ से उसका पद छीनकर तुम्हें सौंप देंगे। जरा नवाजी हुजूर। लेकिन हुजूर, हमें क्या देंगे हुजूर? अहमद, अभी हमने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि हमें तुम्हारी तारीफों में सत्य कम, झूठ ज्यादा नजर आता है। लेकिन हुजूर, मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है। गुस्ताखी माफ हुजूर, जब से आप शिवगढ़ आए हैं तब से आपको जिल्लत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। पता नहीं इज्जत कब हासिल होगी। मिलेगी नाजिम, इज्जत के साथ साथ अब हमें महारानी चंद्रकांता भी प्राप्त होगी। तुम देखना, जैसे ही हम महाराज घोषित किए जाएंगे और रानी चंद्रकांता हमारी महारानी बनेगी, सारे राज्य में जश्न मनाया जाएगा।
महाराज महारानी की जय हो। क्या बात है परमवीर सिंह, आप अचानक यहाँ, और आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों झलक रहा है? पता चला है शत्रु एक बार फिर से हम पर घात लगाए बैठा है। हमारे गुप्तचर अभी अभी खबर लाए हैं कि महाराज शिवदत्त शिवगढ़ के महल में अचानक पहुंच गए हैं और अपने मंत्रियों के साथ चुनारगढ़ के महल पर धावा बोलने की गुप्त योजना बना रहे हैं। लगता है अपना राजपाट खोने के बाद शिवदत्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने के सपने देख रहे हैं। क्या महाराज के हाथों मिली गहरी शिकस्त के बावजूद भी उन्हें कोई सीख नहीं मिली, जो वो आज भी चुनारगढ़ को वापस हासिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? अब शायद महाराज शिवदत्त की मौत निकट आ गई है रानी साहिबा, जो वो चुनारगढ़ की महल की तरफ फिर से खिंचे आ रहे हैं। एक बार तो उन्हें जीवन दान मिल गया था, परंतु भाग्य हमेशा साथ नहीं दिया करता। उन्होंने आंख उठाकर चुनारगढ़ की ओर देखने का साहस भी किया तो महाराज उन्हें मौत का तोहफा अवश्य देंगे। जी रानी साहिबा, अगर महाराज की इजाजत हो तो इसी समय शिवगढ़ जाकर शत्रु पर धावा बोल देते हैं और उसका सर उठाने से पहले उस जहरीले सांप का फन कुचल देंगे। नहीं परमवीर सिंह, दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कभी मत करिएगा। चोट खाया हुआ सांप और भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। वो बात और है कि महाराज शिवदत्त हमारे हाथों एक बार अपने विष तंत्र तुड़वा चुके हैं, मगर उनके शरीर में अभी भी बहुत विष बाकी है और जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। पंडित जगन्नाथ, महाराज की जय हो। पंडित जगन्नाथ, चुनारगढ़ की पराजय ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारे मंत्री, हमारी प्रजा और हमारे सैनिक निराशा में डूब चुके हैं। कोई ऐसी योजना बताइए पंडित जगन्नाथ, जिससे हम अपना खोया हुआ मान सम्मान फिर से प्राप्त कर सकें। महाराज, ग्रहों की चाल और मेरे रमल की गणना, इन दोनों के अनुसार आपको अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, किंतु अभी नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा महाराज। हमें पराजित हुए वर्षों बीत चुके हैं पंडित जगन्नाथ, परंतु चुनारगढ़ की एक भी ईंट हम वापस नहीं ले सके हैं। हमारी प्रजा का क्रोध फूटने लगा है और अब शिवदत्त के धैर्य का बांध भी टूट चुका है। हमें बताइए पंडित जगन्नाथ, हम कौन सा मार्ग इख्तियार करें जिससे हम दोबारा चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त कर सकें? मार्ग तो केवल एक ही है महाराज। केवल धैर्य और कूटनीति के मार्ग पर चलकर ही आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं और चुनारगढ़ किले पर एक बार फिर से अपना परचम लहरा सकते हैं। इस संसार में कूटनीति के महागुरु केवल आप ही तो हैं पंडित जगन्नाथ। कृपया कोई ऐसी योजना बनाइए जिसके जाल में फंसकर हमारा शत्रु वीरेंद्र सिंह खत्म हो जाए। वो योजना भी बन चुकी है महाराज। जैसे ही भानु प्रताप सिंह आपका संदेश लेकर मेरे पास आया, मुझे आपके मन की उथल पुथल का एहसास हो गया और मैंने तुरंत अपने दोनों अय्यार खुदा बख्श और अबू बकर को चुनारगढ़ के लिए रवाना कर दिया ताकि दुश्मन के किले में हमारे खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके।
खुदा बख्श, जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी वही देख रहे हो? इतना कड़ा पहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा वो। महल के बाहर पहरा तो बहुत कड़क है, फिर परमवीर सिंह जी ने हमें और निगरानी के लिए क्यों भेजा? लगता है उन्हें शत्रु की जरूर कोई गुप्त सूचना मिली होगी। हमें और सतर्क होकर निगरानी करनी होगी। तो फिर अब क्या करें? क्या करें नहीं, कैसे करें, हमें अब ये सोचना है। क्योंकि पंडित जगन्नाथ ने जो काम हमें दिया है, उस काम को तो हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। जगन सिंह, गुप्त सूचना के अनुसार शत्रु का कोई गुप्तचर महल में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है, उसे विफल करना होगा। निश्चिंत रहिए पद्मनी जी, हमारे होते हुए महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और भूपेंद्र सिंह, महल के मुख्य द्वार पर सैनिकों का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। और याद रहे, यदि जरा सी भी लापरवाही हुई तो तत्काल निलंबित कर दिए जाओगे। जो चपला जी। संग्राम सिंह कहाँ है? वो महल के उत्तरी द्वार पर है। चलो पद्मिनी, हमें संग्राम सिंह को भी तुरंत सतर्क करना होगा। मुझे एक युक्ति सूझी अबू बकर। मैं समझ गया। धीरे, अब तुम देखते जाओ मैं इस काम को कैसे करता हूं। क्या बात है पद्मनी जी, आप तो चपला जी के साथ संग्राम सिंह को सतर्क करने गई थी, फिर अचानक वापस क्यों लौट आई? अपनी औकात में रहो जगन सिंह। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारा पथ क्या है, अन्यथा इस तरह का प्रश्न पूछने का तुम साहस कभी नहीं करते। यदि इस तरह का प्रश्न तुमने हमसे दोबारा किया तो तुम्हारी शिकायत हम परमवीर सिंह जी से करेंगे। क्षमा कीजिए पद्मिनी जी, आगे से कभी इससे ये गलती नहीं होगी। जगन सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पद्मिनी जी से ऐसा प्रश्न करने की? भूपेंद्र सिंह, मुझे शंका हो रही है, कुछ ना कुछ तो गलत है। पद्मिनी, हम दोनों का इस तरह महल से एक साथ जाना ठीक नहीं। तुम महल जाकर सैनिकों पर दृष्टि जमाए रखो। संग्राम सिंह को मैं सतर्क करके आती हूँ। सही सोचो तुम्हारी, मैं भी यही सोच रही थी। मैं महल वापस जाती हूँ। मैंने कहा था ना भूपेंद्र सिंह, मेरी शंका ठीक निकली। पद्मनी जी तो अभी अभी भीतर गई हैं, फिर ये कौन है? चलो चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम नशे में पहरा दे रहे हो जगन सिंह? क्या तुम परमवीर सिंह की सबसे विश्वास पात्र पद्मनी को नहीं पहचानते? पहचानते हैं,
परंतु तुम वो नहीं हो, तुम शत्रु की अय्यार हो। परमवीर सिंह से शिकायत करके मैं तुम दोनों को निलंबित करवा दूंगी। ये महारानी जी के कक्ष की ओर चोरी छिपे क्यों जा रही है? पद्मिनी, पद्मिनी, तुम इस तरह छुपते छुपाते महारानी के कक्ष में क्यों जा रही हो? लगता है मेरा कोई हमशक्ल घुसा है महल में, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा हमशक्ल? हाँ। परमवीर सिंह जी, इनका हमशक्ल यार महल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे घेर लिया गया। ये तुम क्या कह रहे हो? देखा, मेरा शक यकीन में बदल गया। फौरन मेरे उस हमशक्ल यार को बंदी बना लीजिए। चले। वो देखिए हुजूर, वो देखिए हुजूर। यानी शत्रु के गुप्तचर ने बहरूपिया बनकर सबको चकमा दे ही दिया। परमवीर सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। ये एक बहरूपिया है। जगन सिंह, बंदी बना लो इसे। ये बहरूपिया है। बहरूपिया मैं नहीं, ये है परमवीर सिंह। आज तुम्हारी आंखें कैसे धोखा खा गई? जगन सिंह, देखते क्या हो, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। जाओ। परमवीर सिंह, मैं नहीं, ये बहरूपिया परमवीर सिंह। परमवीर सिंह, मैं कह रही हूँ तुम धोखा खा रहे हो। हटो। परमवीर सिंह, परमवीर सिंह, मेरी बात सुनो तुम। लगता है महाराज शिवधर अपनी मौत को दाव देने का फैसला कर बैठे हैं, इसलिए चुनारगढ़ की टोले ने उन्होंने अपने गुप्तचर को भेजा है। पर वो ये नहीं जानते कि शिवगढ़ की घेराबंदी करके हमने उनकी गर्दन पहले से ही दबोच ली है। पर ये राज आप किसी को नहीं कहना। बिल्कुल, आपकी जबान से निकला हर शब्द मेरे दिल में काले राज की तरह हमेशा के लिए दफन हो गया। परमवीर सिंह, वैसे महाराज शिवदत्त के विरुद्ध हमारी और कौन कौन सी योजनाएं हैं? अगर महाराज शिवदत्त युद्ध करने की भूल कर बैठे तो उनका सर कुचल दिया जाएगा और उनका आखिरी किला शिवगढ़ उसे भी छीन लिया जाएगा। परमवीर सिंह को चकमा देना कितना आसान था। चुनारगढ़ के सारे राज पंडित जगन्नाथ को मैं आसानी से दे सकता हूँ। प्रणाम पंडित जी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी अभी आप ही को याद कर रहा था। क्रूर सिंह और गिरगिट दोनों में जरा भी फर्क नहीं है। हमें फिर से शिवगढ़ में देखकर इसके सीने में सांप लौट रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना होश है। सत्य कह रहा हूँ, धन्य भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। आपके चरण महल में पड़ते ही मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। अब आपकी रमल की चालों द्वारा हमें ग्रहों और नक्षत्रों की दशा और दिशा दोनों पता चल जाएंगी। आपके बिना तो महाराज की जैसे कमर ही टूट गई थी, लेकिन अब आपको देखकर मेरे साथ साथ महाराज की हिम्मत भी लौट आई है। कमाल है। महाराज शिवदत्त को पराजित हुए
कितने बरस बीत गए किंतु आपकी स्वामी भक्ति में फर्क नहीं आया। कैसे आएगा पंडित जी, कैसे आएगा? आखिर मैंने महाराज शिवदत्त का नमक जो खाया है। यदि अवसर आया तो मैं दिखा दूंगा कि मैं महाराज शिवदत्त के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता हूँ। क्यों आमिर नाजिम? जी हुजूर। सुना है आपने? आपकी ये मुराद भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी क्रूर सिंह, क्योंकि युद्ध छिड़ने वाला है। हम लोग शत्रु से लड़ने के लिए सबसे पहले आप ही को भेज देंगे। प्रणाम प्रणाम। तो मुझे बलि का बकाया बनाना चाहते हो? यदि युद्ध छिड़ गया पंडित जगन्नाथ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ महाराज शिवदत्त की गर्दन भी कटवा दूंगा, लेकिन किसी भी तरह चुनारगढ़ को अपने कब्जे में ले लूंगा। परमवीर सिंह जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ये आपने क्या किया? पद्मिनी को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। वो पद्मिनी नहीं है, वो उसका बहरूपिया है। ये आपकी भूल है। वो कोई बहरूपिया नहीं बल्कि वही पद्मिनी है जिसके साथ मैं स्वयं महल से बाहर निकली थी। आपने शायद उसे पहचाना नहीं। पद्मिनी को हम बरसों से जानते हैं और उसे हम अंधेरे में भी पहचान जाएंगे। यदि पहचान जाते तो उसे बंदी बनाने की भूल न करते। चपला, जितना अधिकार तुम्हें दिया गया है उससे आगे मत बढ़ो। तुम जानते हो इस महल में हमारा ओहदा क्या है? जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं चुनारगढ़ के सबसे शक्तिशाली मंत्री से बात कर रही हूँ, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि वहाँ कारागार में जो बंद है वो वही पद्मिनी है जिसने कदम कदम पे आपका साथ दिया, और आपने बदले में उसे कारागार में बंद करके घोर अपमानित किया है। चपला, यदि ये बात किसी और ने कही होती तो इसी समय धक्के मार के महल से बाहर निकलवा देता। एक बात याद रखना कि हमारी इच्छा विरुद्ध भविष्य में यदि तुमने ऐसा तुच्छ सवाल करने का साहस किया तो हम सहन नहीं करेंगे। रणवीर सिंह को कुछ भी समझाना अब व्यर्थ है। पता नहीं कारागार में बंद पद्मिनी का क्या हश्र होगा। परमवीर सिंह, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप फिर धोखा खा रहे हैं। जिसे आप पद्मिनी समझ रहे हैं वो पद्मिनी नहीं, शत्रु की कोई अय्यार है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो पद्मिनी नहीं है बल्कि शत्रु की अय्यार ही है। तो फिर आपने मुझे क्यों बंदी बनाया है? उस अय्यार को धोखा देने के लिए कारागार खोल दिया जाए। मैं कुछ समझी नहीं। उस शत्रु के अय्यार को चकमा देने के लिए हमें आपको बंदी बनाने का नाटक करना पड़ा। उस बहरूपिये को हमने ये कहकर उलझा दिया कि हमारी सेना शिवगढ़ की सीमा को चारों तरफ से घेरे हुए है, और जैसे ही ये खबर वहां पहुंचेगी शिवगढ़ में कोहराम मच जाएगा। और शत्रु कोई भी वार करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। वो बहरूपिया इस वक्त कहाँ है? वो चुनारगढ़ के बाहर निकल चुका है, और वो बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि शिवगढ़ में बैठे पंडित जगन्नाथ का एक शातिर अय्यार खुदा बख्श है। और वो खुदा बख्श पंडित जगन्नाथ के सामने उतना ही मुंह खोलेगा जितना कि हम चाहते हैं। शिवगढ़ की सरहद पर मौत खड़ी है पंडित जी। महाराजा वीरेंद्र सिंह की सेना ने शिवगढ़ की सरहद को चारों तरफ से घेर रखा है। जंग कभी भी छिड़ सकती है। महाराज वीरेंद्र सिंह के एक इशारे पर उनकी सेना फौरन शिवगढ़ पर आक्रमण कर सकती है। पंडित जी, मेरा संदेश सही निकला। यदि इस समय महाराज शिवदत्त ने चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया होता तो एक बार फिर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ता। और क्या खबर लाया? तेज सिंह का कहना है कि जब युद्ध होगा तो महाराज शिवदत्त का सर कलम कर दिया जाएगा। पंडित जी, दुश्मन के इन इरादों को कुचलने का अब क्या उपाय हो सकता है?
किसी भी तरह इस संभावित युद्ध को टालना होगा। हमारा एक गलत कदम महाराज वीरेंद्र सिंह के सैनिकों की तलवारों को म्यानों से बाहर निकलवा सकता है। वक्त की नजाकत को देखते हुए महाराज शिवदत्त को मौन रहकर कूटनीति पर विचार करना होगा, क्योंकि शक्ति की तराजू में तो महाराज वीरेंद्र सिंह का पलड़ा हमसे कहीं ज्यादा भारी है। पंडित जगन्नाथ के अय्यार हमारे महल में, ये तो बहुत बुरा समाचार है। किंतु इससे अधिक चिंता की ये बात है कि आपने शत्रु के अय्यारों को जीवित वापस लौटने दिया। परमवीर सिंह, आखिर ये भूल आपसे हुई कैसे? रानी साहिबा, जिसे आप भूल समझ रही हैं, वो कूटनीति की एक चाल थी। ये कैसी कूटनीति जो कि हाथ आए शत्रु को इतनी आसानी से जीवित अपने राज्य जाने दे? शत्रु शिवदत्त की हिम्मत तोड़ने के लिए हमें उन तक एक संदेश पहुंचाना था, जिसके खातिर उनके अय्यारों को जीवित छोड़ना बहुत जरूरी था। रानी साहिबा, अब हमारा संदेश मिलते ही शत्रु शिवदत्त हमसे युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। ये तो आपने बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया परमवीर सिंह। आपकी इस कूटनीति के प्रयोग से समस्त राज्यों में शांति छा जाएगी। हम चाहते हैं कि अब भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो। हम नहीं मानते कि महाराज शिवदत्त कभी भी शांति स्वीकारेंगे। जब तक वो जीवित हैं, तब तक केवल अशांति का ही राज रहेगा। हमें उस दुष्ट अय्यार का सर काट के शिवगढ़ के महाराज को तोहफे में भेज देना चाहिए था, ताकि फिर कभी किसी अय्यार की चुनारगढ़ की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं होती। महाराज, अगर शत्रु का अय्यार मार दिया गया होता तो हम में और महाराज शिवदत्त में क्या फर्क रह जाता? चुनारगढ़ के महायुद्ध में जब हमने खून की बहती नदियां देखी थीं, तभी हमने अपनी कुलदेवी के सामने यह प्रण ले लिया था कि अब हम किसी भी व्यक्ति का रक्त नहीं बहाएंगे। तो अगर शत्रु ने अचानक हमारी प्रजा पे हमला कर दिया, तो भी क्या आप अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे? प्रजा के हित के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे रानी चंद्रकांता। किंतु चुनारगढ़ के किसी भी व्यक्ति का एक बूंद भी रक्त बहा तो मां काली की सौगंध, हम शिवगढ़ के महल को रक्त की झील में डुबा देंगे। क्या शत्रु वीरेंद्र सिंह की गुप्त सेना ने हमारे राज्य की सीमाओं को घेर लिया और हमें इस बात का पता भी नहीं चल पाया? जी महाराज। क्या हमारे गुप्तचरों की बुद्धि को लकवा मार गया है पंडित जगन्नाथ, कि उन्हें हमारे घिर जाने का पता भी नहीं चल पाया? ये तो अच्छा हुआ महाराज कि समय रहते मैंने अपने 2 अय्यारों को चुनावगढ़ का भेद लेने के लिए भेज दिया था। इसमें अगर जरा भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने हमारे राज्य को अपनी कुंडली में लपेट लिया। शत्रु की कुंडली को काटने का अब समय आ गया है पंडित जगन्नाथ। हमारी समस्त सेना के सामने डंका पिटवा दिया जाए, वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। क्षमा कीजिए महाराज, युद्ध के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। हम समय से नहीं, बल्कि समय महाराज शिवदत्त के अनुसार चलेगा। शत्रु के घेरे में हम चैन से नहीं रह सकते पंडित जगन्नाथ। हमें तत्काल अपनी रणनीति बदलनी होगी। मैं समझा नहीं महाराज। क्षमा चाहता हूं पंडित जगन्नाथ, परंतु अभी तक आपकी कूटनीति की तलवार में वो धार नहीं आ सकी है जो तत्काल शत्रु वीरेंद्र सिंह की गर्दन काट सके। और इस कार्य के लिए हमें बद्रीनाथ चाहिए। जी महाराज। पंडित जी, क्या सचमुच युद्ध का समय आ गया है? तूफान से पहले की शांति से तो कुछ ऐसा ही आवाज होता है। लगता है तुम्हारा सर कटाने का समय आ गया है क्रूर। सर?
पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। आपने मुझे याद किया? हाँ, ये बताओ कि इस वक्त बद्रीनाथ कहाँ होंगे? महाबली बद्रीनाथ को हमारे गुप्तचरों ने आखिरी बार मैनपुरी के जंगलों में देखा था। ये बात उन्हें किसी ने नहीं देखा। बद्रीनाथ का पता लगना बहुत जरूरी है। महाराज शिवदत्त ने उन्हें फौरन याद किया है। जाओ, मैनपुरी का सारा जंगल छान मारो और जहां भी बद्री मिले उन्हें महाराज का ये संदेश पहुंचा दो। जाकर देख झाड़ियों में कोई है। कौन है सामने? आता क्यों नहीं? महाबली बद्रीनाथ की जय हो। भानु प्रताप सिंह, आप क्या शिवगढ़ में फिर कोई संकट आ गया जो आपको यहां आना पड़ा? आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है महाबली। अब शत्रु कभी भी युद्ध का बिगुल बजा सकता है। लगता है शत्रु वीरेंद्र सिंह का काल आ गया है। ये सूर्यबान सिंह उन्हीं का एक योद्धा था जो हमें मौत के घाट उतारने आया था। आपकी ये प्यासी तलवार चुनारगढ़ के शत्रुओं का फिर से लहू मांग रही है महाबली। शत्रु का सामना को अब केवल आपकी जरूरत है और उन्हीं का संदेश लेकर हम आपके पास आए। महाराज शिवदत्त के एक आदेश पर हम चुनारगढ़ के समस्त शत्रुओं का संहार कर देंगे। आप चलिए, हम सुबह होते ही दरबार पहुंच जाएंगे। महाबली बद्रीनाथ,
महाराज की जय। महाराज की सेवा में बद्रीनाथ उपस्थित है। महाबली बद्रीनाथ, कई वर्षों उपरांत तुम्हें अपने समक्ष देख हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। परंतु बद्रीनाथ, चुनारगढ़ के शत्रुओं ने शिवगढ़ के महल पर जो ईंट फेंकी है, अब उसका जवाब हमें पत्थर से देना होगा। बस इसीलिए हमने तुम्हें याद किया है। किंतु इस थाल में क्या लेकर आए हो? आपके लिए एक छोटी सी भेंट महाराज। जिस महाशत्रु ने आपको ललकारा है, उसी के एक योद्धा की हम ये अभिमान बरस सर काट कर लाए हैं। स्वीकार कीजिए महाराज। महाबली बद्रीनाथ की, महाबली बद्रीनाथ की। हमें तुम पर गर्व है महाबली बद्रीनाथ। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम चुनारगढ़ के शत्रुओं को आसानी से धूल चटा सकते हैं। बताइए पंडित जगन्नाथ, चुनारगढ़ में हमारे विरुद्ध कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? बद्री, चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह का दावा है कि युद्ध के दौरान वो हमारे महाराज का सर काट कर चुनारगढ़ ले जाएंगे और हमसे शिवगढ़ का राज्य भी छीन लिया जाएगा। शत्रु का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा पंडित जगन्नाथ। यदि युद्ध हुआ तो हम वीरेंद्र सिंह का सर काट के राज शिवदत्त के कदमों में रख देंगे। महाबली बद्रीनाथ की, महाबली बद्रीनाथ की। महाराज, लगता है वीरेंद्र सिंह का अंत अब निकट आ गया है। चुनारगढ़ में होने वाले विनाश को अब देवता भी नहीं रोक पाएंगे। हुजूर, एक अशुभ सूचना है हुजूर। मैनपुरी के जंगल में सूर्यभान सिंह जी का शव मिला। क्या? सूर्यभान सिंह का शव? शव में केवल धड़ ही मिला, सर गायब है हुजूर। चुनारगढ़ के महायोद्धा का इतना बुरा अवसर नहीं हो सकता। जरूर तुम्हारे गुप्तचरों की आंखों का धोखा है ये। नहीं हुजूर, दुर्भाग्य से सच। सूर्यभान सिंह जी अभी संसार में नहीं रहे। तो उन्हें मौत के घाट उतरने वाला भी जीवित नहीं रहेगा। कौन है ये? गुप्तचरों का कहना है ये कार्य बद्रीनाथ का हो सकता है। बद्रीनाथ? घात लगाकर आक्रमण करने वाला वो कायर बद्रीनाथ ही हो सकता है परमवीर। पीठ पीछे से वार करना उसकी पुरानी आदत रही है। यदि ये सच है तो बद्रीनाथ की मौत सिर्फ हमारे हाथों से होगी। बस यही पता लगाना है कि वो कार बद्रीनाथ छुपा कहां है। महाबली बद्रीनाथ की शिवगढ़ की सियासत में सब कुछ बदल गया, मगर आप नहीं बदले। अब जब बिन बुलाए आने की भूल कर ही दी है, आने का कारण भी बता दीजिए। कारण कुछ नहीं बद्रीनाथ जी, बस आपसे मिलने चले आए। क्या है, आपसे एक लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी, किंतु सत्य कहता हूं एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने आपको याद नहीं किया। क्यों नाजिम? सरकार बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हुजूर। कितनी बार तो ये आपको याद करते करते अपनी आंखों से भी आंसू बहा चुके हैं। समय बर्बाद मत कीजिए और आने का कारण बताइए। बद्रीनाथ जी, मैं तो आपको केवल इतना बताने के लिए आया था कि जब से आप शिवगढ़ में पधारे हैं, मेरी और महाराज शिवदत्त की सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। अन्यथा मैं और महाराज शिवदत्त तो एकदम अनाथ जैसे हो गए थे बद्रीनाथ जी। क्यों अहमद? और नहीं तो क्या, ये तो पंडित जगन्नाथ जी की वजह से हुजूर के आने में देरी हो गई, वरना अगर हुजूर पहले शिवगढ़ आ जाते हम अभी तक चुनारगढ़ छीन भी चुके होते महाराज। हाँ बद्रीनाथ जी,
मैंने स्वयं महाराज शिवदत्त को कितना समझाया कि महाराज, पंडित जगन्नाथ की रमल के चालों द्वारा कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि आप चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल महाबली बद्रीनाथ जी ही दिला सकते हैं। लेकिन नहीं, महाराज शिवदत्त तो आंखें बंद करके उस पाखंडी पंडित पर भरोसा करते रहे। पंडित जगन्नाथ जैसे महापंडित पर आरोप लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। इस धरती पर उनके जैसा त्यागी और विद्वान और कोई नहीं। याद रखिए कि आज के बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना ही करे तो अच्छा है। लगता है आप तो बुरा मान गए बद्रीनाथ जी। दरअसल मैं तो आपके साहस और शौर्य की सच्ची प्रशंसा कर रहा था। बल्कि मैंने तो महाराज से यहाँ तक कह दिया कि सारे राज्यों की बागडोर आपको नहीं चाहिए। हमें कोई बागडोर, हमें एक योद्धा में, और मरते दम तक योद्धा ही रहेंगे। अब आप हमारे और चुनारगढ़ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और हाँ, अब कोई षड्यंत्र रचने की भूल मत कीजिएगा, वरना सूर्यबान की तरह आपका सर भी धड़ से अलग करते हमें देर नहीं लगेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा बद्रीनाथ कि कौन किसका सर धड़ से अलग करता है। जैसे ही कोई उचित अवसर हमारे हाथ आया, ये क्रूर सिंह तुम्हारी कुंडली के योग पलट देगा। बद्रीनाथ जी, शिवगढ़ के महल में आपका स्वागत है। नैनतारा, तुम? कितना समय बीत गया आपको देखे। इतने वर्ष आप कहाँ थे? हम मैनपुरी के जंगलों में थे नैनतारा, मगर आज भी आप महाराज शिवदत्त का साथ इतनी वफादारी से निभा रही हैं, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। वफादारी करना तो हमने आपसे ही सीखा है। वैसे पराजित होने के बाद महाराज के सारे वफादार उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं मरते दम तक अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपकी तरह। शिवगढ़ में अगर सारे अधिकारी तुम्हारे जैसे होते तो शायद हमें पराजय का सामना कभी नहीं करना पड़ता। लेकिन अब वो पराजय विजय में बदल जाएगी, क्योंकि शिवगढ़ में फिर से आपका आगमन हो चुका है। लेकिन आप मैनपुरी के जंगलों में इतने लंबे समय तक क्या कर रहे थे? हम शत्रु वीरेंद्र सिंह के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अपना कार्य अधूरा छोड़कर फिर से महल में क्यों लौट आए? महाराज शिवदत्त का आदेश हमें वापस महल में खींच रहा है, क्योंकि उन्होंने चुनारगढ़ को शत्रु से वापस छीनने का संकल्प किया है। आपके होते हुए महाराज का संकल्प अवश्य पूरा होगा। अब तो आप शिवगढ़ से वापस तभी जाएंगे जब चुनारगढ़ फिर से हमारे कब्जे में होगा। नहीं नैनतारा, जीत के बाद जब हमारी तलवार वीरेंद्र सिंह और उसके वंश को खत्म कर देगी, तब जाएंगे हम यहाँ से। मुझे जो जानना था वो मैंने जान लिया है बद्रीनाथ, और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब बद्रीनाथ को हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उसने सूर्यभान सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। उसे ऐसी भयानक मौत मिलनी चाहिए परमवीर सिंह कि उसका शव देख के सारा का सारा शिवगढ़ कांप उठे। शत्रु का सर कुचलना बहुत जरूरी हो गया है पद्मिनी। ये बताओ, शिवगढ़ से क्या खबर लाई हो? शिवगढ़ के महल में कुंडली जमाए पंडित जगन्नाथ भी किसी गुप्त योजना पर कार्य कर रहे हैं परमवीर, और यदि उनके पास से चल गए तो वो भी हमें संकट में डाल सकते हैं। यही पद्मिनी, संकट हम पर नहीं
बल्कि महाराज शिवदत्त और उनके वफादारों के सर पर मंडराएगा। हम इसी समय महाराज वीरेंद्र सिंह के पास जाकर कोई योजना बनाते हैं। महाराज महारानी चंद्रकांता की जय हो। क्या बात है परमवीर सिंह, आपकी आंखों में क्रोध के अंगारे क्यों दहक रहे हैं? महाराज, महायोद्धा सूर्यभान सिंह का सर काटने वाला शत्रु बद्रीनाथ ही है। बद्रीनाथ ने हमारे योद्धा की हत्या करके हमें युद्ध छेड़ने की चेतावनी दी है। लगता है महाराज शिवदत्त अब युद्ध करने का संकल्प कर चुके हैं। शत्रु शिवदत्त की आखिरी लड़ाई होगी रानी साहिबा। अब युद्ध का ब्यूगल बजने से पहले उस बद्रीनाथ का सर हम महाराज को उपहार में देना चाहते हैं। बदले की इस आग का हम सम्मान करते हैं परमवीर सिंह। अब अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हमें कायर समझा जाएगा। हम आपको बद्रीनाथ का सिर कलम करने की इजाजत देते हैं। आपके इस निर्णय से हम प्रसन्न हुए महाराज। शत्रु का सर कलम करने के लिए हम तुरंत महायोद्धा माधव सिंह को भेज देते हैं। क्षमा कीजिएगा रानी साहिबा, बद्रीनाथ का सर काटने का संकल्प हमने लिया है और हम उसे ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहते हैं जिससे देखकर शत्रु शिवदत्त का पत्थर जैसा दिल भी दहल जाएगा। चुनारगढ़ की सेना ने शिवगढ़ को चारों तरफ से भले ही घेर लिया हो, परंतु हम पर धावा बोलने से पहले अब उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। महाराज, अगर युद्ध हुआ तो जीत केवल आपकी होगी, मगर उसके लिए हमें एक नई योजना बनानी पड़ेगी और पुरानी रणनीति को बदलना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बद्री। पिछली बार हमने बिना सोचे बिना समझे यूं ही युद्ध छेड़ दिया और मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि चुनारगढ़ भी हमारे हाथ से चला गया। महाराज, इस बार युद्ध छेड़ने से पहले हमें सही समय और सही कूटनीति से काम लेना होगा। महाराज, हमें उस पराजय का बदला शीघ्र से शीघ्र लेना होगा जो हमें महाराज वीरेंद्र सिंह ने दी थी। उस पराजय का घाव हम आज तक नहीं भूल पाए हैं महाबली बद्रीनाथ। आज के बाद चुनारगढ़ का जो भी योद्धा शिवगढ़ में प्रवेश करे उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। युद्ध से पहले यही हमारी रणनीति होगी। मैं जानता था परमवीर सिंह कि आपको चंडीलाल के द्वार पर अवश्य आना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यभान की हत्या से आपके मन में फिर से बदले की आग सुलग उठी है। चंडीलाल, आपकी निगाहों ने हमारे सीने में सुलगती हुई ज्वाला को देख लिया है। शत्रु शिवदत्त ने हमारे योद्धा को मौत के घाट उतारकर अब अपने लाखों सैनिकों की मौत खुद मुकर्रर कर दी है। नहीं, बल्कि महाराज शिवदत्त ने हमारे योद्धा का रक्त बहाकर चैन से सोए हुए महाराज वीरेंद्र सिंह को नींद से जगा दिया है परमवीर सिंह। और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हारे हुए चुनारगढ़ को वापस छीनने का समय आ गया है। क्या शत्रु की बाजुओं में इतनी ताकत बची है जो चुनारगढ़ को वापस पाने का ख्वाब भी देख सके? चंडीलाल, लगता है इस समय ने आपकी बुद्धि को भी कुंद कर दिया, जो शत्रु को शक्तिशाली समझने की भूल कर रहे हैं। शत्रु को कमजोर समझना पराजय का सबसे बड़ा कारण होता है परमवीर सिंह। महाराज शिवदत्त अपने राज्य को पाने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं वो किसी भी पल सफल हो सकती है। यह आपका गणित है चंडीलाल, या शत्रु शिवदत्त की तरफ झुकने का कोई संकेत है? समझदार को समझने के लिए सिर्फ एक इशारा ही काफी होता है परमवीर सिंह। ये आवश्यक नहीं है कि महाराज वीरेंद्र सिंह सारी उम्र हम पर राज करें। यदि महाराज शिवदत्त ने अपनी शक्ति फिर से हासिल कर ली तो उन्हें चुनारगढ़ के सिंहासन पर बैठने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। चंडीलाल, आज तक हमने आपको महाराज का वफादार समझा, पर आप तो आज दिन का सांप निकले। अगर हमें महाराज वीरेंद्र सिंह की इजाजत की परवाह न होती तो इसी समय आपको ये सर धड़ से अलग कर देते। सत्य हमेशा कड़वा होता है परमवीर सिंह, और ये मत भूलिए
कि सियासत की बिसात में कोई किसी का मित्र नहीं होता। समय रहते यदि आपने विद्रोह नहीं किया तो यकीन मानिए जिंदगी भर आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। समझदारी इसी में है परमवीर सिंह कि आप महाराज शिवदत्त से हाथ मिला लीजिए, अन्यथा मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको समझाया नहीं। हम आपको अपना समझकर शत्रु के विरुद्ध योजना बनाने आए थे और ये हमारी भूल थी। अब हम महाराज को आपका वो रूप दिखाएंगे चंडीलाल जो अभी अभी हमने देखा। याद रखना, चुनारगढ़, विजयगढ़ और नौगढ़ की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। किसकी मौत कब निश्चित होगी ये तो समय बताएगा परमवीर सिंह, परंतु अब महाराज शिवदत्त की दृष्टि में मेरा स्थान निश्चित है। महाराज शिवदत्त की जय हो। पंडित जगन्नाथ, अचानक आपके आने का कारण? महाराज, चुनारगढ़ से चंडीलाल का गुप्त संदेश आया है। वो आपकी शरण में आकर चुनारगढ़ के विरुद्ध कार्य करना चाहता है। ये चंडी की चाल है पंडित जगन्नाथ, वरना अचानक कई वर्षों बाद उसे अपने शत्रु की याद नहीं आती। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि चंडी अब अकेला पड़ गया हो और इसलिए आपकी शरण में आना चाहता हो। जो स्वयं अकेला पड़ चुका हो वो हमारे किस काम आ सकता है पंडित जगन्नाथ? अब तो उसके साथ ना तो कोई मंत्री होगा और ना ही सेना। महाराज, क्षमा चाहता हूं, किंतु चंडी ने महाराज वीरेंद्र सिंह की सेवा में काफी लंबा समय बिताया है। हो सकता है उसके पास चुनारगढ़ के उन गुप्त रहस्यों का खजाना हो जिनमें सेंध लगाकर हम चुनारगढ़ की नींव से नींव हिला सकते हैं। आपके रमल की चालों में हमें युद्ध की पहल करने से रोक रखा है पंडित जगन्नाथ, वरना हम इतने भी असहाय और विवश नहीं हुए कि हमें चंडी जैसे चालबाजों की सहायता की आवश्यकता पड़ी है। हम चंडी से नहीं मिल सकते। एक बार परखने में क्या हर्ज है महाराज? कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। यदि चंडी हमारे किसी काम नहीं आ पाया तो हम उसे पांव के कांटे की तरह कभी भी निकाल के फेंक सकते हैं। यदि आपकी कूटनीति में चंडी सहायता दे सकता है तो आप बेशक उससे मिल सकते हैं, परंतु स्मरण रहे, चंडी हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए कृपया उससे मिलने के लिए हमें विवश न करें। चंडी, चंडी, पंडित जी आप? प्रणाम पंडित जी। आप चंडी के द्वार पर? चंडी, जैसे ही तुम्हारा संदेशा मिला मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब बताओ, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तुम चुनारगढ़ छोड़कर महाराज
शिवदत्त की शरण में क्यों आना चाहते हैं? पंडित जी, रमल के चाल के आप महागुरु द्रोणाचार्य हैं और मैं चंडी आपका एकलव्य। अब मुझे लगता है कि महाराज वीरेंद्र सिंह का साथ देकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंडी, गलती करना मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है, किंतु सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। किंतु देर भी बहुत हो चुकी है पंडित जी। यदि मैं पहले ही आपकी शरण में आ जाता तो चुनारगढ़ में बैठे वीरेंद्र सिंह का अस्तित्व भी मिट जाता। किंतु चंडी, महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ आखिर इतनी नफरत क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पिछले युद्ध में अगर तुमने महाराज वीरेंद्र सिंह का साथ ना दिया होता तो उनका तो नामो निशान ही मिट जाता। समय समय की बात है पंडित जी। जब समय का पहिया घूमता है तो शत्रु मित्र बन जाता है और मित्र शत्रु। और अब महाराज वीरेंद्र सिंह चंडी के मित्र नहीं, शत्रु हैं। और उसका कारण बताना मैं उचित नहीं समझता पंडित जी। कोई बात नहीं, मत बताओ, किंतु इतना तो बता दो कि महाराज शिवदत्त की शरण में आके तुम करना क्या चाहते हो? मैं उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं और बदले में स्वयं उनसे कुछ पाना चाहता हूं। पंडित जी, यदि महाराज शिवदत्त मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं उनका अधूरा सपना पूरा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रस्ताव निस्संदेह विचारणीय है चंडी, लेकिन महाराज से तुम चाहते क्या हो? मेरे पास एक ऐसी योजना है जो उन्हें चुनारगढ़ की गद्दी पर दोबारा बिठा सकती है और जिसका इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। काश तुम्हारी ये योजना सफल हो चंडी, किंतु ये मत भूलो कि चुनारगढ़ को फिर से जीतना आसान नहीं है। पंडित जी, यदि हमारी नजरों से देखो तो बहुत आसान है, नहीं तो असंभव। योजना बताओ। अभी नहीं, जब महाराज शिवदत्त से मुलाकात होगी तो योजना उन्हीं के सामने रखी जाएगी, क्योंकि योजना बताने से पहले मुझे उनसे एक वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? संबलपुर का राजा बनाने का वचन। और यदि मेरी योजना सफल हो गई तो महाराज शिवदत्त को मुझे संबलपुर का राज्य उपहार में देना पड़ेगा। ख्वाब तो तुमने बहुत ऊंचा देखा है चंडी, किंतु ये मत भूलो कि राजा केवल वही बन सकता है जिसकी रगों में राजघराने का खून दौड़ता है। तुम एक पंडित हो, राजा बनने जाओगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के। पंडित जी, अब तो चंडी के भाग्य में भी राजयोग आ गया है, और जब राजयोग आता है तो कौवा भी हंस को पछाड़ देता है। और यदि महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ का राज्य वापस प्राप्त करना है तो उन्हें मेरा अधूरा सपना पूरा करना होगा। ठीक है चंडी, तुम योजना तैयार रखो। मैं जल्द से जल्द महाराज शिवदत्त से तुम्हारी भेंट कराने का प्रयत्न करूंगा। पंडित जी, यदि उन्हें मेरा यह आग्रह स्वीकार है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उन्हें चुनारगढ़ के साथ साथ रानी चंद्रकांता भी आसानी से मिल जाएगी। चंडी ने बगावत कर दी। अगर ये सच है तो चंडी को फौरन बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। रानी साहिबा, सूरज ढलने से पहले चंडीलाल चुनारगढ़ के कारावास में होगा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा अपना काला रूप भी दिखाएगा। उसे फौरन फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा ताकि चुनारगढ़ में कोई बगावत करने का साहस न कर सके। चंडी बगावत नहीं कर सकते परमवीर सिंह।
जो महापंडित हमें कदम कदम पर कूटनीति की चाल बताकर जीत दिलाया करते थे, वो अचानक हमारे विरुद्ध कैसे हो गए? शत्रु को गुमराह करने की ये हमें चंडी की कोई नई योजना लगती है। योजना नहीं महाराज, योजना नहीं, बल्कि आपके लिए चंडी का एक बगावती संदेश है। उसने आपके विरुद्ध हमारे कान में ऐसा विष उगला है, ऐसा विष उगला है जिसे हम कदापि भुला नहीं सकते। महाराज चंडी आपकी वफादार नहीं रहे, ये सत्य है, ये आप स्वीकार कीजिए। चंडी आपके वफादार पहले भी नहीं थे महाराज। हमें तो शुरू से आभास था कि एक ना एक दिन वो हमारे साथ विश्वासघात जरूर करेंगे। आज वो दिन आ गया है महाराज। आप उन पर तनिक भी दया ना दिखाएं महाराज, अपितु चुनारगढ़ पर घोर संकट आ सकता है। यदि आप सबकी यही राय है तो ठीक है, रानी चंद्रकांता का हुक्म पूरा किया जाए, चंडीलाल को तुरंत बंदी बना लिया जाए। जी महाराज। चंडी महाराज, क्या बात है महाराज, तुम इतनी चिंतित क्यों? बगावत के अपराध में महारानी चंद्रकांता ने आपको बंदी बनाने का आदेश दे दिया है। अब चुनारगढ़ के सैनिक किसी भी समय पहुंच सकते हैं। यही तो हम चाहते थे मायाजाल, ताकि महाराज शिवदत्त को यह भरोसा हो जाए कि चंडी के चुनारगढ़ के प्रति जो उनकी आस्था की भावना थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। किंतु शत्रु का भरोसा जीतने के लिए आपने अपने प्राण संकट में क्यों डाल दिए महाराज? ये मैं समझी नहीं। चंडी की चाल कभी भी सीधी नहीं पड़ती है मायाजाल। और अब देखना, जैसे ही चुनारगढ़ के प्रति हमारे विद्रोह की सूचना शिवगढ़ पहुंचेगी, निश्चित रूप से हमें वहां पर एक उचित स्थान प्राप्त होगा और हम महाराज शिवदत्त की दृष्टि में उनके विश्वास पात्र बन जाएंगे। ये रणनीति अवश्य आपके इरादे पूरे करेगी महाराज। समय अब आपके अनुकूल है। चंडी के राजयोग का समय अब आरंभ होने वाला है। बस अब हमें चुनारगढ़ के सैनिकों की प्रतीक्षा है। चंडीलाल, चंडीलाल, सैनिकों, चंडीलाल को बंदी बना लिया जाए। ये कैसा मजाक है? क्या तुम लोग जानते नहीं कि चंडी के द्वार पर बिना आदेश के आना मना है? जानते हैं, लेकिन महारानी चंद्रकांता की आज्ञा के आगे हम मजबूर हैं। अब आपको बंदी बनाया जाएगा। और मेरा अपराध? बगावत। आपने राज्य के साथ बगावत की है। सैनिकों, इनको बंदी बना लो। तीन दूनी 6, 6 और 2 8। क्या होगा इसका काट? गजब हो गया पंडित जी, गजब हो गया। चुनारगढ़ की तरफ से ये कहानी है चंद्रकांता की, पुरानी मगर है सुरानी। इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी।